दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में 6 से 7 सबसे महंगी बिकने वाली सब्जियों के बारे में जानकारी दूंगा। यानी कि 12 महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों में इन सब्जियों के मंडी भाव आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। मार्केट में जैसे ही ये आप सब्जियां आपकी जाएंगी, मार्केट में आने वाली जितनी भी तरह की सब्जियां हैं, इन सब्जियों के मंडी भाव आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। यानी कि कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं जिनके मंडी भाव 60, 70, 80 रुपए तक भी आपको मिल जाएंगे। और सबसे सही समय भी इन सब्जियों को लगाने का अभी है। यानी कि इन सभी तरह की सब्जियों को आप दिसंबर और जनवरी माह में लगा सकते हो और आने वाले दिनों में ये 6 सब्जियां आपको सबसे जबरदस्त मंडी भाव देके जाएंगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे महंगी बिकने वाली सब्जी फसल के बारे में, और वो है तोरई की खेती। अगर आप इस समय पे तोरई की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में शुरुआत से ही इसके मंडी भाव आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। यानी कि 60, 70, 80 रुपए तक ये आपको शुरुआत में मंडी भाव देके जाएगी। और ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। पिछले 6-7 साल से मैं तोरई की खेती करता हूं और हमेशा तोरई की अगेती खेती करता हूं। जिस समय तोरई की मंडी में आवक होती है, पहली आवक के समय इसके शुरुआत में जो मंडी भाव हैं वो 60, 70, 80 रुपए तक आपको मिल जाते हैं। और ये मंडी भाव लगातार 15-20 दिन तक ऐसे ही बने रहते हैं, 60, 70, 80 रुपए तक आपको मिलते रहते हैं। और उसके बाद में ये धीरे धीरे डाउन होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, डाउन जो होते हैं मंडी भाव वो हर सब्जी फसल के होते हैं, लेकिन इसके मंडी भाव शुरुआत में आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों की हम बात कर रहे हैं, तो इस समय पे आप जितने भी तरह की सब्जियां लगाते हो उनमें शुरुआत में सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको इसी फसल के मिलेंगे। और उसके बाद भी 15-20 दिन बाद भी, मतलब महीने 1.5 महीने तक 30-40 रुपए के इसके मंडी भाव लगातार बने रहते हैं। बाद में जाकर जरूर इसके मंडी भाव डाउन आ जाते हैं, लेकिन शुरुआत में सबसे ज्यादा मंडी भाव देने वाली सब्जियों की बात करें तो तोरई की जो फसल है वो इस समय पे लगाने पर सबसे ज्यादा आपको मंडी भाव देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों बात करें अगर अगली फसल की, तो इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में उसके बाद में नंबर आता है भिंडी की खेती का। भिंडी की खेती भी अगर जो किसान भाई दिसंबर और जनवरी माह में करते हैं उनको इसके मंडी भाव सबसे ज्यादा मिलते हैं। करीब 60, 65, 70 रुपए तक भिंडी के मंडी भाव भी आपको शुरुआत में मिल जाते हैं। शुरुआत में सबसे ज्यादा मंडी भाव देने वाली यही सब्जियां हैं। अगर आप भिंडी की खेती दिसंबर में कर लो या फिर चाहे आप जनवरी माह में कर लो, जैसे ही आपकी भिंडी की आवक मंडियों में शुरू होती है, शुरुआत में ये मंडी भाव आपको मिलने शुरू हो जाते हैं और करीब महीने 20 दिन तक आपको ऐसे ही इसके मंडी भाव मिलते रहेंगे। बाद में भी करीब 1.5-2 महीने तक आपको इसके 30-40 या 20-30-40 रुपए के मंडी भाव लगातार मिलते रहते हैं। लेकिन शुरुआत में इसके मंडी भाव भी आपको सबसे तेज मिलते हैं बाकी सब्जियों के मुकाबले। और दोस्तों भिंडी की फसल का एक प्लस पॉइंट और है कि ये एकदम से डाउन नहीं आती है। मतलब इसके जो भाव हैं वो एकदम से आपको डाउन देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे बाकी जो सब्जियां होती हैं उनमें क्या होता है, करीब 20-25 दिन या महीने 1.5 महीने तक आपको अच्छे खासे मंडी भाव मिलते रहते हैं। उसके बाद में उसके जो मंडी भाव है वो एकदम से डाउन आ जाते हैं, 4-5 रुपए केजी भी आ जाते हैं। जैसे तोरई की फसल के बारे में मैंने आपको बताया, तो तोरई के शुरुआत में तो आपको अच्छे खासे मंडी भाव मिलेंगे, लेकिन ये आपको 1-1.5 महीने तक ही मिलेंगे। उसके बाद में 8-10 रुपए केजी तक तोरई आ जाती है। हालांकि 8-10 रुपए से डाउन तो तोरई की फसल जो है वो ज्यादा डाउन नहीं आती है, लेकिन बाद में जाकर 8-10 रुपए केजी तक तोरई के मंडी भाव आ जाते हैं। लेकिन भिंडी की फसल में इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। करीब 15-20 दिन तक तो आपको 50-60-70 रुपए के इसके मंडी भाव देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये 30-40 रुपए केजी तक आती है। उसके बाद में 20-25 रुपए के मंडी भाव तो आपको इसके लास्ट तक मिलते रहेंगे। मतलब कहने का यह है कि एकदम से डाउन जो है इसके मंडी भाव कभी भी नहीं आते हैं। जैसे कुछ सब्जियां 4-5 रुपए केजी तक भी आ जाते हैं, लेकिन भिंडी में यह सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ी सी डाउन एक बार जरूर रहेगी लगभग मार्च के आसपास। उसके बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे इसके भाव में भी फिर से सुधार होना शुरू हो जाता है। तो भिंडी की खेती जो किसान भाई दिसंबर और जनवरी माह में करते हैं उनको बाकी सब्जियों के मुकाबले इसके भी मंडी भाव आपको काफी शानदार मिल जाते हैं। बात करें अगर अगली फसल की, तो अगली फसल आप दिसंबर में तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर जनवरी माह में लगाते हैं तो यह फसल भी आपको बाकी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज्यादा भाव देने की क्षमता रखती है, और वो है सब्जियों वाला गुआर। यानी कि गुआर फली की खेती अगर आप करते हैं
तो ये भी आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव देके जा सकती है। हालांकि दिसंबर में भी जो किसान भाई इसको लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, लेकिन क्रॉप कवर इसमें लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये दूसरे टाइप की फसल है, तो इसमें क्रॉप कवर के द्वारा आप इसको नहीं लगा सकते। आसानी से ग्रो जरूर हो जाएगी, लेकिन क्रॉप कवर लगाना इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आप जो है जनवरी के आखिरी सप्ताह में भी ग्वारफली की खेती करते हैं, तब भी आपको ये जो है शुरुआत में जब ये मार्केट में आएगी 60, 70, 80 रुपए तक इसके भी आपको मंडी भाव मिल जाते हैं। और इसके मंडी भाव भी एकदम से आपको डाउन देखने को नहीं मिलेंगे। पहले 70-80 रुपए केजी बिकेगी, उसके बाद में 60-70 रुपए केजी आएंगे, उसके बाद में 40-50 रुपए केजी आएंगे, उसके बाद में 20-30 रुपए के इसके मंडी भाव उसके बाद भी आपको मिलते रहेंगे। और इसके मंडी भाव गर्मियों में भी बराबर मिलते रहेंगे। और लंबी अवधि की फसल है, काफी लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे उसके बाद में वैसे वैसे वापस इसके भाव में भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। और यह फसल आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव देके जाएगी। और दोस्तों, सब्जियों वाले ग्वार की जो खेती है वो ज्यादातर किसान भाई इसकी खेती ओपन फील्ड में ही करते हैं, यानी कि या तो जनवरी के आखिरी सप्ताह में लगाते हैं या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में इसको लगाया जाता है। तो अगर आप फरवरी के पहले सप्ताह में भी इसकी बुआई करते हैं, तब भी यह आपको जितने मैंने आपको मंडी भाव बताए हैं उतने मंडी भाव आसानी से देके जाएगी। अच्छा प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। या तो आप जनवरी के आखिरी सप्ताह में लगाएं या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में अगर आप इसकी खेती कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों, इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में अच्छे खासे मंडी भाव देने वाली अगली जो सब्जी फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। जिन किसान भाइयों ने इसका प्लांटेशन नवंबर माह में कर लिया, यकीनन सबसे ज्यादा मंडी भाव तो उन किसान भाइयों को मिलेंगे। उसके बाद में अगर आपकी मिर्ची का दिसंबर माह में भी प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप भी इसके मंडी भाव काफी जबरदस्त ले सकते हो। शुरुआत में 50, 60, 65 रुपए के मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे। और उसके बाद में ये मंडी भाव करीब 1-1.5 महीने तक आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद में थोड़े से डाउन जरूर आएंगे इसके मंडी भाव। लेकिन अगर आप हरी मिर्ची की पहली बार खेती कर रहे हैं तो पैसेंस आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा भाई इसकी खेती में, वरना आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे, यकीन मानिए। क्योंकि इसके मंडी भाव एकदम से डाउन भी आते हैं और काफी ज्यादा डाउन आ जाते हैं। करीब 1-1.5 महीने तक आपको इसके मंडी भाव काफी डाउन भी देखने को मिलेंगे। करीब 4-5 रुपए केजी तक के भी इसके मंडी भाव आ जाते हैं। तो हालांकि ये आपको वास्तव में अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी, लेकिन 1-1.5 महीना ऐसा होता है, करीब 20-25 दिन मान के चलो आप, लेकिन यहां पर मैं आपको 1 से 1.5 महीना बता रहा हूं। 1-1.5 महीना ऐसा होता है जिसमें इसके मंडी भाव काफी ज्यादा डाउन आ जाते हैं। शुरुआत में हालांकि ये आपको सबसे अच्छे मंडी भाव देके जाएगी। उसके बाद में मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर या फिर मार्च के मध्य से लेकर करीब अप्रैल माह तक आपको इसके मंडी भाव काफी ज्यादा डाउन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे, मंडियों में बाकी सब्जियों की आवक आनी कम होगी, उसके बाद में वापस इसके भाव में सुधार होना शुरू हो जाता है। और ये आपको काफी लंबे समय तक उसके बाद में उत्पादन देती है। इस वजह से गर्मियों में वापस इसके मंडी भाव में सुधार हो जाता है। उसके बाद में जो है इसके मंडी भाव में उतनी ज्यादा गिरावट नहीं आती है। तो शुरुआत में काफी अच्छे खासे मंडी भाव मिलेंगे और उसके बाद में मई माह से फिर से आपको इसके मंडी भाव काफी शानदार मिल जाएंगे। लेकिन बीच में एक बार 1-1.5 महीने इसके मंडी भाव डाउन जरूर आएंगे। तो ये चीज आपको मालूम होनी जरूरी है, क्योंकि उसके बाद अगर आपको पता नहीं होगा तो आप वास्तव में फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। तो अगर आप इतना धैर्य रख सकते हैं और बेकार थोड़ी सी इसकी फसल में ज्यादा है, तो अगर आप इस तरह की फसल लगाना चाहें जो लंबी अवधि की फसल हो, काफी अच्छे मंडी भाव भी देती हो, तो आप हरी मिर्ची की खेती कर सकते हैं। इस समय पे हरी मिर्ची की खेती करने वाले किसान भाई काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद में अगली जो फसल है दोस्तों वो है तर ककड़ी की खेती। ये भी आपको काफी अच्छे खासे मंडी भाव देके जाती है शुरुआत में। लेकिन अगर आप इसके अच्छे खासे मंडी भाव लेना चाहते हैं तो भाई दिसंबर में ही आपको इसकी सीड शॉपिंग करनी पड़ेगी। जो किसान भाई जनवरी में इसकी खेती करते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनको अच्छे खासे मंडी भाव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके मंडी भाव उसके बाद में थोड़े जल्दी ही डाउन आ जाते हैं। करीब 20-25 दिन ही इसके अच्छे खासे मंडी भाव जो है वो मिलते हैं, बाद में जाके इसके मंडी भाव जो है वो डाउन आ जाते हैं। तो जो किसान भाई नवंबर में इसकी खेती करते हैं या दिसंबर में इसकी खेती कर लेते हैं, उनको इसके मंडी भाव जो है वो 40-50 रुपए के जो है वो आराम से मिल जाएंगे। लेकिन ये मंडी भाव लंबे समय तक नहीं रहते हैं, बाद में 15-20 रुपए केजी तक ही आ जाती है और उसके बाद में 8-10 रुपए केजी के भी मंडी भाव आ जाते हैं तरककड़ी के। तो दिसंबर माह में अगर आप इसकी खेती कर लेते हैं तो तरककड़ी की फसल भी आपको काफी अच्छे खासे मंडी भाव देके जाएगी।
और उसके बाद में अगली जो फसल है वो है खीरे की खेती। शुरुआत में खीरा भी आपको काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव देके जाएगा। शुरुआत में लगभग आप ये मान के चलिए कि 20 रुपए से लेकर और 30 रुपए तक के मंडी भाव खीरे की फसल आपको देके जा सकती है अगर दिसंबर माह में इसकी बुआई हो जाती है। और इसकी खेती आप जनवरी माह में करते हैं तो भी इसके मंडी भाव आपको एवरेज मंडी भाव मिल जाएंगे, करीब 20-25 रुपए के मंडी भाव उसके बाद भी मिल जाएंगे, क्योंकि इसके मंडी भाव में इतनी ज़्यादा या इतनी जल्दी गिरावट नहीं आती है। और लगातार इसके एवरेज जो मंडी भाव है वो 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक ज़्यादातर मंडियों में बने रहते हैं। कुछ एक आध मंडियों के मैं कह नहीं सकता, बाकी ज़्यादातर मंडियों में इसके मंडी भाव भी आपको काफ़ी शानदार मिलते रहते हैं। तो खीरे की फसल भी आप जो है जनवरी और दिसंबर माह में कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जितनी भी तरह की सब्जियों की फसलों के बारे में मैंने आपको बताया है, ये सारी सब्जियां आपको काफी अच्छे खासे मंडी भाव देके जा सकती हैं और सबसे ज्यादा मंडी भाव वाली सब्जियों के बारे में बताया है। और इन सब्जियों के मंडी भाव मैंने पिछले कुछ सालों के आंकड़ों के हिसाब से मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में इन सब्जियों के मंडी भाव इतने ही आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप अपनी समझदारी और सूझबूझ और अपनी मंडियों में इन सब्जियों की आवक के हिसाब से ही इन सब्जियों की फसलों का आपको चुनाव करना है। कभी भी एक ही फसल का आपको बिल्कुल भी चुनाव नहीं करना है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।